ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद कोड एक्सप्रेस। नौ ट्यूटोरियल 6 में हम लोग देखेंगे गेट वेदर डेटा। किसका? एक्को वेदर डेटा का। जब लोकेशन की यहाँ से जो लोकेशन की आपको मिला है ना, ये वाला कॉम्प्लीटेबल फीचर का, ये जो लोकेशन की मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। गेट वेदर डेटा में पास करेंगे और ये हमें एक जेसन नोड दे देगा और इसी जेसन नोड पर सारा खेल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीटेबल फीचर को सप्लाई सिंक कर दो। कॉम्प्लीटेबल फीचर डॉट सप्लाई सिंक। क्यों सप्लाई सिंक? क्योंकि जो की मिला है फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा। किसको कॉल करना पड़ेगा? उसी यूआरआई वाले को। ठीक है, एक्को वेदर को। सप्लाई सिंक क्या करते हैं, लैम्डा बनाते हैं। लैम्डा का ये लैम्डा हो गया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे। फिर हम बनाएंगे एक्को वेदर डॉट क्लाइंट। एक्को वेदर एक्को ये ऐसे क्यों हो रहा है दो दो बार? एक्को वेदर एक्को ये नाम गलत हो गया ना। एक्को एक्को वेदर वेब क्लाइंट, ये इस तरीके से हुआ। हाँ, एक्को वेदर वेब क्लाइंट डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि लेना है हमें, कुछ पोस्ट नहीं करना है, कुछ डिलीट भी नहीं करना है, गेट करना है। फिर वही करेंगे डॉट यूआरआई, और यूआरआई में आपको हम बता दिए थे एक्को यूआरआई ये रहा आपका। और एक्को यूआरआई में नहीं, यहाँ पे एक्को यूआरआई नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे चेंजेस लाना पड़ेगा। हम देखते हैं पहले। की मिल गया और की देंगे, यहाँ पे की देंगे बस। ठीक है, तो ये वाला कॉपी करो, ये वाला कॉपी करो और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दो। तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ तक तो बेस यूआरएल है, स्लैश करंट कंडीशन से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल एक्स और डबल कोट के अंदर कंट्रोल वी, और यहाँ पे ये की होगा ना, इसको करेंगे की। ठीक है, लोकेशन की, लोकेशन की। और ये एपीआई की है तो इसको बना देंगे हम लोग एपीआई की, एपीआई की। करेक्ट, लोकेशन की एपीआई की। इसको यहाँ तक ले आओ, कंडीशन स्लैश v1, करंट कंडीशन स्लैश v1, यही है ना, करंट कंडीशन स्लैश v1 एपीआई की। ओके, और फिर हमें लोकेशन की तो ऊपर से मिल जाएगा लोकेशन की, और एपीआई की हमें मिल जाएगा एक्को एपीआई की से। करेक्ट, यूआरआई भी मिल गया हमें। और रिट्रीव कर लेते हैं, डॉट रिट्रीव एंड डॉट बॉडी टू मोनो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट क्लास स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेंगे। और फिर इसको हम लोग ब्लॉक कर लेंगे। ब्लॉक करने से क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स तक वेट करेगा। ब्लॉक मतलब हो गया जैसे कि इसको कॉल किया ना, इसको जब तुम कॉल करोगे ना, जब तक इसका रिस्पॉन्स आएगा नहीं तब तक ये मेथड रुका रहेगा। ब्लॉक का मतलब हो गया सिंक्रोनस। ये क्या बना दिया यहाँ पे, सिंक्रोनस बना दिया इसको। ये यहाँ पे सिंक्रोनस कॉल चला गया, सिंक्रोनस वेटिंग कर रहा है ये सिंक्रोनस कॉल। हम लोग एसिंक्रोनस कॉल भी कर सकते हैं कॉम्पिटेबल फीचर से, और सिंक्रोनस कॉल जब करना होगा तो डॉट गेट डॉट ब्लॉक लगा करके ब्लॉक कर सकते हैं कॉल को। चलिए, तो हमारे पास ये मिल गया। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास डेटा आया है ना, ये वाला, इसको ये इसका पहले वैल्यू देखते हैं ये क्या है। ऑल्ट इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है एक्को वेदर रेस्पॉन्स। ये भैया एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को जेसन नोड में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा कन्वर्ट, सोचते हैं। बस वही करना है, ऑब्जेक्ट मैपर लगाना है। ऑब्जेक्ट मैपर इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, और जेसन नोड में कन्वर्ट करना है तो जेसन नोड पहले लिख लो। जेसन नोड स्टेप 1 का डेटा है, स्टेप 1 एपीआई डेटा। ठीक है, एक जेसन नोड बना लिए, इसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे वैल्यू को। चलिए ट्राई कैच लगा करके पहले करते हैं क्योंकि जेसन प्रोसेसिंग है ना, इसीलिए।
API 1 तो यहाँ से था ना, API 1 का डेटा, ये रहा API 1 का डेटा, सॉरी ये तो API 2 का डेटा है ना, जेसन API 2, मतलब हम इस पे जा रहे हैं, ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है ना, इस पे जैसे स्टेप 1 का API 2 है, तो यहाँ पे हम इसे लिख दिए स्टेप 1 API 2 डेटा, करेक्ट। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट में पर ऊपर में जो बनाए हुए हैं डॉट रीड ट्री, या फिर इसको रीड वैल्यू करवा देते हैं ना, ये ट्री को क्या रीड करेगा, ये सीधा वैल्यू रीड करो, और रीड वैल्यू में देखते हैं क्या है, URL SRC एंड क्लास वैल्यू टाइप, ओके। URL देना है हमें SRC से सोर्स का, और या फिर फाइल भी दे सकते हैं, या फिर बाइट रीडर जेसन पार्सर दे सकते हैं, डाटा इनपुट दे सकते हैं, स्ट्रिंग कंटेंट दे सकते हैं, ओके। और ये हमें जावा टाइप वैल्यू टाइप दे देगा, क्लास टी वैल्यू टाइप दे देगा, ये तो सही चीज़ है, क्लास टी में भी कन्वर्ट कर देगा, तो ये वाला लगाते हैं ना स्ट्रिंग कंटेंट, कंटेंट हमारा को वेदर रिस्पॉन्स होगा, और इसको हमें जेसन नोड में कन्वर्ट कर दो डॉट क्लास में। ये क्या दे रहा है, एरर ऐड कैच क्लॉज, अच्छा ठीक है, कैच क्लॉज हम लगाएंगे बाद में, ये कुछ है नहीं। और यहाँ से रिटर्न, ये देखो क्या दे रहा है, ऑल्ट एंटर, सॉरी इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ये जेसन नोड दे रहा है, ठीक है। और जेसन नोड हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं, इसको साइन कर दो ना यहीं पे, इसको यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है। स्टेप 1 API 2 डेटा में हम लोग ये वैल्यू डाल दिए, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसी को, रिटर्न स्टेप 1 API 2 डेटा। अब यहाँ से कैच लगाते हैं, चलो कैच, सबसे पहले तो जेसन प्रोसेसिंग एरर ई, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन नहीं भेज सकते ना, क्योंकि यहाँ पे जेसन प्रोसेसिंग एरर, वेदर कस्टम एक्सेप्शन भेज सकते हैं क्या, ई डॉट गेट मैसेज HTTP स्टेटस नॉट फाउंड, सराउंड विथ ट्राई कैच, वेदर कस्टम एक्सेप्शन को और ब्लॉक में लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, सराउंड विथ ट्राई कैच वेदर कस्टम एक्सेप्शन EX। नाउ हम लोग यहाँ से इसको हटाओ, और यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन लगा दो, बाद में उसको देखेंगे हमारा मैथ कस्टम एक्सेप्शन क्यों नहीं ले रहा था, ओके। और यहाँ पे फिर थ्रो हो गया, और ये अब ये देखना है कि ये कंप्लीटेबल फ्यूचर का वेरिएबल क्या होना चाहिए, तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर दबाओ, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ये जेसन नोड, ये क्या दे रहा है, जेसन नोड कंप्लीटेबल फीचर जेसन नोड दे रहा है, और हमें चाहिए रिटर्न टाइप जेसन नोड ही, तो यहीं से रिटर्न कर दो डायरेक्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास गेट वेदर डेटा, एको वेदर डेटा को गेट करने का मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले एको URI 2 कर देते हैं, कंट्रोल X, और इसके नीचे कंट्रोल V, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और एको URI स्टेप API 2 सॉरी API 2, और यहाँ पे API 1 PI 1, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एको वेदर API 2, और यहाँ पे हम लोग एको वेदर API 1, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एको वेदर URI API 2, करेक्ट। लोकेशन की यहाँ पे जाएगा, लोकेशन की और API की यहाँ पे जाएगा, ठीक है। API की ये रहा, और
लोकेशन की यहाँ से आएगा और एक्वेदर एपीआई की यहाँ से आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास गेट वेदर डाटा। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखो क्या करना है कि लोकेशन की जो हमारे पास यहाँ से आया था ना, यहाँ से ये जो लोकेशन की लेके आए थे, इस लोकेशन की को डाल देना है इसके अंदर, ठीक है, यूआरआई के अंदर। तो वो हमें क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा। कैसा रिस्पॉन्स देगा, ये वाला रिस्पॉन्स देगा। देखो की डाला है ना और एपीआई की डाला है, तो हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी रिस्पॉन्स में से हमें निकालना था क्या क्या, वेदर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड इस डे टाइम। तो ये सब हमें आ गया रिट्रीव, स्ट्रिंग क्लास में ले लिए। अब जो स्ट्रिंग आया था उसको हम क्या किए, ऑब्जेक्ट मैपर के हेल्प से कन्वर्ट कर दिए जेसन नोड में, ठीक है। जेसन नोड में कन्वर्ट करके कॉम्पिटेबल फ्यूचर से जेसन नोड भेज दिए। करेक्ट। एक एरर आ रहा है ये वाला। ओके, तो ये एक्वेदर का हमारे पास काम ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहो एक्वेदर को चेक करना तो एक कंट्रोलर बनाते हैं, वेदर कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, @AutoWide प्राइवेट आई एक्वेदर सर्विस, ठीक है, @getMapping पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें स्टेटस कोड भी भेजना पड़ता है, गेट एक्ू डेटा। देखते हैं गेट एक्ू डेटा में, और यहाँ से हमें क्या लेना है, सिटी लेना है, @path वेरिएबल से ले लेंगे, @path वेरिएबल स्ट्रिंग सिटी, ठीक है, सिटी लेंगे और सिटी से लोकेशन किया आएगा, लोकेशन से उसको कॉल करेंगे और लोकेशन की से उसको कॉल करेंगे, वो हमें एक डेटा देगा। चलिए ठीक है, और आई को वेदर सर्विस से डॉट गेट लोकेशन की सिटी पास करो। सॉरी ये वेरिएबल दे नहीं रहा है, ये कॉम्पिटेबल फ्यूचर लोकेशन की एसिंग दे दिया है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, आई को वेदर सर्विस डॉट गेट वेदर डेटा, लोकेशन की एसिंग डॉट गेट करेंगे तो इंटीजर फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर एग्जीक्यूशन इंटरप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और ये क्या देगा वेरिएबल में, वेदर डेटा कॉम्पिटेबल फ्यूचर वेदर डेटा जेसन नोड, करेक्ट। और यहाँ से हम लोग वेदर डेटा डॉट गेट करेंगे, जेसन नोड आ जाएगा, ठीक है, गेट करेंगे जेसन नोड आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जेसन नोड पास कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं, Ctrl+X रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी दिस वन एंड http status डॉट ओके, http status डॉट ओके, ठीक है। अब चला के देखें एक बार एप्लीकेशन को, वेदर पे टेस्ट मार के देखते हैं, एक सिटी पास करके देखते हैं क्या आता है, एक्वेदर का डेटा क्या आता है, ठीक है। यहाँ इनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग, अगर यहाँ पे हम लोग टेस्ट करें, यहाँ पे ये क्या पास किया था, नोएडा पास किया था ना, चलो हम लोग भी नोएडा ही पास करेंगे। लोकल होस्ट 8090 हम लोग का यूआरएल है, http लोकल होस्ट 8090/weather/noida। वाइट लेवल एरर क्यों, कंट्रोलर के अंदर वेदर THERE वेदर एंड /noida। explicit no explicit mapping for error, unexpected error, no static resource found with weather/data। ये hosted कहाँ पे है फिर, Tomcat started on server 8090 path इतना,
ओके, टॉमकिट तो पाथ पे स्टार्ट हो चुका है। वेदर कंट्रोलर, वेदर के बाद नोएडा, यहाँ पे हमें डबल कोट के अंदर यहाँ पे हमें सिटी पास करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल है इसीलिए, ठीक है। और ये सिटी यहाँ पे पाथ वेरिएबल से कैच हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखते हैं क्या आता है एरर। अगर अभी भी कुछ एरर आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे। वेदर स्लैश नोएडा, कुछ तो टाइम ले रहा है। ओके, ये हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ आ गया है ऐसा। इसको प्रेटी करके देखते हैं। प्रेटी, ये पोच टाइम, वेदर टेक्स्ट सनी, ये तो सेम यही है लगता है। ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, देखो ये पोच टाइम 2023/6, ये डेट तो नहीं आया होगा, 2025 का आया डेट। ओके, वेदर टेक्स्ट सनी, हैज प्रेसिपिटेशन इम्पेरियल, मोबाइल लिंक, ये सब वही डेटा है। तो आपको समझ में आ गया एको वेदर का डेटा कैसे कॉल हो रहा है। अंडरस्टूड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये रेस्ट एपीआई हम लोग एको वेदर का बना दिए हैं, नेक्स्ट में हम लोग ओपन वेदर का सर्विस बनाएंगे, फिर उसका भी एपीआई बना करके टेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।